मित्रों, जय माता दी। मित्रों, आज हम बात करेंगे। विषय तो मैंने नहीं चुना, विषय आप ही लोग चुनिए। जब आप सरकार चुन सकते हैं तो विषय भी आप लोग चुन ही सकते हैं, लेकिन विषय मैंने नहीं चुना क्योंकि मेरे मन में, मेरे दिल में बहुत दर्द था और उस दर्द की वजह से मैं आपको बिना विषय के आपको बात करना चाहूँगा। मैं दरअसल में बात करना चाहूँगा, मेरा एक मौसी का लड़का है। वो लोग बहुत गरीब थे, उसके माँ बाप बहुत गरीब थे। तो उस मौसी के लड़के को हमारे माँ बाप ने पाला पोसा बड़ा किया। जब वो धीरे धीरे बड़ा होने लगा तो उसकी गांव के लोगों से संगत हो गई और गांव के लोगों ने उसको मेरे से तुलना करना शुरू कर दिया कि तेरे साथ भेदभाव करते हैं, तेरे साथ गलत बर्ताव करते हैं, तुझे ये नहीं दिया, तुझे वो नहीं दिया, इस तरह से कई बातें, और उसके कान भरने शुरू कर दिए। लेकिन मैं तो हमेशा उसका विश्वास मानता रहा, हमेशा उसका साथ और सहयोग देता भी रहा और उसका साथ सहयोग मैं चाहता भी था। लेकिन झटका तब लगा जब किसी से अनबन हो गई और जब युद्ध की नौबत आई, लड़ाई झगड़े की नौबत आई, तब मैंने जाके देखा तो वो मेरे दुश्मनों के साथ खड़ा था। बड़ा दुख लगा। रोटी कपड़ा मकान दिया मेरे माँ बाप ने, पाल पोस के बड़ा किया मेरे माँ बाप ने, मेरी धरती पे पले बढ़े, और जब बड़े हो गए तो मेरे माँ बाप और मेरे खिलाफ दुश्मनों के साथ मेरे साथ खड़े नहीं होते, मुझे इस बात का दुख नहीं लगता, लेकिन दुश्मनों के साथ खड़े हुए इस बात का मुझे ज्यादा दुख लगा। अब मैं बात कहाँ से शुरू करूं, कहाँ खत्म करूं, इतना दुख का विषय है। मैं भारत के मुसलमानों की बात कर रहा हूं। जो मेरे मौसी के लड़के हैं वो भारत के मुसलमानों की बात कर रहा हूं। मौसी का मतलब होता है मासी, माँ का दूसरा रूप, माँ जैसा, मासी, जिसको हम लोग मौसी बोलते हैं। उनका लड़का, उनके ये लड़के जब भी देश के खिलाफ कुछ भी होता है, कोई भी गतिविधियां होंगी, चाहे नेताओं की हो, चाहे विदेशियों की हो, या कहीं से देश पे चाहे शब्दों का प्रहार हो, चाहे हथियारों का प्रहार हो, चाहे आतंक का प्रहार हो, ये उसके साथ खड़े हो जाते हैं। मैं इन मौसी के लड़कों की बात कर रहा हूँ। पाला पोसा हमारे माँ बाप ने, हमारी इसी धरती में पले पुसे, पैदा हुए, बड़े हुए, और बड़ा होने के बाद कोई चीन की गोद में बैठ जाता, कोई पाकिस्तान की गोद में बैठ जाता, कोई जाके अफगानिस्तान की गोद में बैठ जाता, कोई जाके फिलिस्तीन की गोद में बैठ जाता है। मैं इनकी बात कर रहा हूं। इन लोगों को कभी समझ में नहीं आता कि ये देश हमारा है, इस देश के मित्र हमारे हैं, इस देश के शत्रु हमारे हैं। ये बोलना पड़ता है, बोलना पड़ता है उन मुसलमानों के बारे में जो हमेशा देश विरोधी गतिविधियां चलाते हैं, लोगों के दिमाग में गलत मानसिकता घोलते हैं। तकलीफ होती है,
जब तकलीफ होती है तब बोलना पड़ता है, और तकलीफ मुझे ही नहीं है, तकलीफ सर्वस्व भारत को है, तकलीफ सर्वस्व समाज को है, हिंदू को है, हिंदुस्तान को है, भारत को है, भारतीय को है। हमास आतंकवादी है, ये सबको पता है। आतंकवादी का साथ देने वाला आतंकवादी, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, आतंक का साथ देने वाला आतंकवादी, आतंक करने वाला आतंकवादी। ये मैं भारत के उन मुसलमानों के लिए कह रहा हूँ जो रोहिंग्या है, घुसपैठिया है, या मदरसे के पढ़े हुए हैं, या जिनके दिमाग में ये गलत मानसिकता घोल दी गई है कि वो भारत के सरकार के, भारत के मित्रों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, भारत के शत्रुओं के साथ खड़े होते हैं। कभी चाइना के साथ खड़े हो जाते हैं, कभी पाकिस्तान के नारे लगाते हैं, कभी हिंदुस्तान का झंडा जलाते हैं, कभी खालिस्तानियों के साथ हो जाते हैं। ये विदेशी ताकतें इनको फंडिंग देती है नेताओं को। तुम लोगों को बरगलाने के लिए, तुम लोगों को आतंकवाद फैलाने के लिए, जिहाद फैलाने के लिए, लोगों को डराने के लिए विदेशी जो शक्तियां हैं, विदेशी जो ताकतें हैं, जो भारत को डराना चाहते हैं, वो इनको फंडिंग देते हैं, इनको पैसा देते हैं, और तुमको बकरी का बाल भी नहीं मिलता, बकरी बकरा तो दूर की बात। कोई बोलता है मोदी सबको देश से निकाले दे रहा है, मुसलमानों को भगा रहा है। वैक्सीन के टाइम में बोलते थे इंजेक्शन लगा के सारे देश को, मुसलमानों को मारे डाल रहा है, सारा देश बेच दिया। ये मानसिकता कौन लेके आता है? ये कौन मानसिकता इनके दिमाग में घोलता है? ये सारे कौन से नेता, ये हरामखोर कौन है? आप भी जानते हैं, जानता मैं भी हूं। जितना आपके दिमाग है उतना मेरे भी है, और आपसे शायद ज्यादा होगा, आपसे ज्यादा दिमाग है। मैंने भी दुनिया देखी, लोग शराए हैं। आप शांत रहिए, चुपचाप बैठिए वहां पे, जो बोल रहा हूं वो सुनिए, नहीं सुन सकते तो यहां से उठिए। अगर आपसे नहीं सुना जा रहा है कांग्रेस के बारे में, मुसलमानों के बारे में, आप यहां से जाइए, इनको बाहर करो भाई। हाँ, तो मैं आपसे क्या कह रहा था, जो देश के साथ है हम उसके साथ हैं, जो हमारे भगवान के। आपको क्या हुआ? चुप बैठिए आप, इनको ही बात करो। जो देश के साथ है मैं देश के साथ हूं, जो सरकार के साथ है मैं सरकार के साथ हूं। मैं किसी मुसलमान के खिलाफ नहीं हूं, मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हूं, मैं विचारधारा के खिलाफ हूं। जिससे मेरा विचार मैच होगा मैं उसके साथ रहूंगा। बुद्धि अपनी अपनी है, कोई गधे का साथ करता है, कोई शेर का साथ करता है, कोई गधे को बाप बनाता है, कोई शेर को बाप बनाता है। हमने शेर को अपना बाप चुना है, शेर हमारा बाप है, और बाप ही हमारा शेर है। इसलिए देश में मजबूत सरकार है, विश्व का कोई देश आंख उठा के नहीं देख सकता है, किसी की हिम्मत नहीं है देश के खिलाफ बोलने की। केवल और केवल देश के घातियों से चिंता है बस। हमारा देश बहुत शक्तिशाली था, बहुत संपन्न था। आज भी हमारा देश बहुत शक्तिशाली और बहुत संपन्न है। देश हमारा चुनौतियों से कभी नहीं हारा है। देश हमारा इन जैसे चूतियों से हारा है, जो कि ना तो सुन सकते, ना बोल सकते, ना खड़े हो सकते, ना साथ दे सकते, और ना
चुप रह सकते, नहीं सुना जा रहा तो चुप रहिए। इसलिए बड़ा दुखद विषय है और हमारा देश जिसके साथ है उसके साथ हम हैं। हमारी मजबूत सरकार है और मजबूत देश है और संपन्न देश है। हमको झूठों में पढ़ाया गया, अमेरिका शक्तिशाली है, चीन शक्तिशाली है, फला देश शक्तिशाली है, लेकिन आखिर में हमको मालूम पड़ा कि हमारा भारत देश शक्तिशाली है, विश्व गुरु है भारत देश, सर्वशक्तिमान सर्वव्याप्त भारत देश। लेकिन कुछ भारत के चूतियों को ये इन जैसे बैठे इनसे देखा नहीं जाता है। यहाँ भी सुनने जाते हैं, वहां भी सुनने जाते हैं और फिर सुन के दोनों को मिक्स करके इनकी खिचड़ी बन जाती है दिमाग में। फिर ये लोग क्या करते हैं क्या बोलते पता नहीं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि लोगों को बरगलाएं मत, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, किसी को बरगलाइए मत। हिंदू मुस्लिम साथ में लेके चलिए, लेकिन उन मुसलमानों को भी पहचानिए, उन मुसलमानों को भी पहचानिए जो देश का विरोध करते हैं, देश के खिलाफ खड़े हैं, देश के खिलाफ खड़े होने वालों के साथ खड़े हैं, देश के खिलाफ बोलने वालों के साथ खड़े हैं, उनके साथ बोलते हैं, बकवास करते हैं, उनके साथ चलते हैं। हमारा देश जिसके साथ है हम उसके साथ रहेंगे। अपने देश, अपने सरकार और अपनी शक्ति को समझिए। आज तक आपको ना तो ऐसी सरकार मिली है और अगर ये चली गई तो भगवान ना करे ऐसी सरकार आपको कभी नहीं मिलेगी। इतने शक्तिशाली लोग इस समय सत्ता में बैठे हैं कि आपको अगर एक बार चूक गए तो ये दोबारा कभी नहीं मिलेंगे और बाद में केवल और केवल पछतावा रह जाएगा। और मैं उन लोगों से कह देना चाहता हूँ जो राहुल गांधी और ये तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव वगैरह को जो पप्पू बोलते हैं, उनको कह देना चाहता हूँ ये पप्पू नहीं है, पप्पू तुम लोगों को बना रहे हैं। ये पप्पू तुम लोगों को बना रहे हैं, वो चुटकुले जो तुम लोगों को सुनाते हैं और जो भगवानों को देवी देवताओं को गालियां देते हैं, वो तुम लोगों की ताकत आजमा रहे हैं और तुम लोगों की ताकत आजमा चुके हैं, कई बार आजमा चुके हैं। उनको मालूम है कि वो भगवान का विरोध करें चाहे देश का विरोध करें, लेकिन आप उनको वोट जरूर देंगे, वो जरूर जीतेंगे। वो जानते हैं तुम्हारी मानसिकता कहाँ तक है, तुम क्या क्या कर सकते हो और कितना सोच सकते हो, जानते हैं। इसलिए मेरा सभी भाजपा के नेताओं से हाथ जोड़कर निवेदन है कि शहर में जुलूस मत निकालिए, गांव में भी जाइए। गांव का आदमी सरकार बनाता है, गांव का किसान और मजदूर सरकार बनाता है, गांव का किसान और मजदूर वोट देता है। शहर का आदमी वोट डालने नहीं जाता, चुनाव के दिन घर में आराम से सोता है। दिल्ली का चुनाव था, मैंने 20 लोगों को फोन किया, हर आदमी घर पे सो रहा, कोई वोट डालने नहीं गया है। गरीब आदमी को सरकार की जरूरत है, गरीब आदमी को हर सरकार की सुविधा को जरूरत पड़ती है, किसानों को जरूरत पड़ती है। इसलिए गांव का आदमी वोट डालता है, गांव का आदमी सरकार चुनना चाहता है, अपने फेवर की सरकार चुनना चाहता है, अपने हित की और देश हित की सरकार चुनना चाहता है। इसलिए आप गांव में जाइए। मुझे तो झटका उस समय पे लगा जब मेरी खुद की मां ने बोला कि मोदी देश को बेचे ले रहा है, जब मेरे खुद की मां ने बोला कि लोगों को इंजेक्शन लगा लगा के वैक्सीन के नाम पे मारे डाल रहा है, जब मेरी मां ने खुद बोला कि सबको देश से निकाले दे रहा है और देश बेच देगा, ये मानसिकता मेरे घर तक पहुंच गया। सुनिए जरा, मैं जान हथेली में देके बीजेपी का प्रचार कर रहा हूँ, प्रसार कर रहा हूँ, बीजेपी की सरकार के लिए मैं लड़ रहा हूँ। मेरी जान को खतरा, पता नहीं कब मुझे कहाँ पे क्या हो जाए। उसके बाद भी देखिए हमारे घर में भी घुसपैठिए बैठे हैं जो हमारे माँ बाप को भी भड़का रहे हैं। वहां तक लोगों ने सेध कर दी है। क्यों? क्योंकि बीजेपी का नेता
कोई गांव में सर्वे नहीं करता है, कोई गांव में नहीं जाता। ये शहरों में जुलूस निकालते हैं, शहरों तक ही सीमित है। आप गांव में जाइए, लोगों से मिलिए, लोगों का विश्वास जीतिए। चुनाव के साथ भी, चुनाव के बाद भी, बिना चुनाव के भी जाइए, बिना काम के भी जाइए, बिना जरूरत के भी जाइए, लोगों से मिलिए, लोगों से संपर्क कीजिए। क्योंकि अगर सरकार बनाता है तो किसान और मजदूर बनाता है, गांव के लोग बनाते हैं, गांव के बासिंदे बनाते हैं। शहर के आदमी को ना तो सरकार की जरूरत है, ना सरकार की सुविधा की जरूरत है, ना सरकार के पैसे की जरूरत है। इसलिए मुख्य रूप से अगर फोकस करने लायक है तो गांव में, गांव की तरफ ध्यान दीजिए। लोगों के दिमाग में मानसिकता बोली जा रही है कि देश मोदी ने बेच दिया है। भैया ये प्लॉट नहीं है, ये जमीन नहीं है, ये घर और खेत नहीं है कि बेच दिया, ये देश है। देश गुलाम रहा है मानसिकता का, देश गुलाम रहा है लोगों की विचारधारा का, लेकिन देश गुलाम रहा है मुगलों का, अंग्रेजों का, उनके साथ देने वालों का। लेकिन उस समय में भी लोग ऐसे ऐसे पैदा हुए कि आज़ाद जिए और आज़ाद मर गए। अपनी मर्जी से पैदा हुए, अपनी मर्जी से मर गए, अपनी मर्जी से जिए। उन्होंने ना कांग्रेस का साथ दिया, ना भाजपा का साथ दिया, ना अंग्रेजों का साथ दिया, ना मुगलों का साथ दिया। उन्होंने स्वतंत्र विचारों का साथ दिया और स्वतंत्र विचार से वो जिए। आप लोगों को जो पढ़ाया गया, गलत पढ़ाया गया, लोगों ने गलत मानसिकता बनाई, लोगों ने गलत किताबें बनाई और आपके दिमाग में आपकी आस्था, आपकी पीढ़ी की परंपरा, आपकी भावनाओं सबको घोल मोल के खिचड़ी बना दिया। आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, आपकी आस्था के साथ, आपकी इष्ट के साथ खिलवाड़ किया। बहुत दुखद विषय है। अब शब्द नहीं है, निशब्द हो चुका हूँ। इतना बोलने और कहने के बाद भी अगर मेरे माँ बाप भी ऐसा ही सोचते हैं, ऐसा ही विचार करते हैं, तो बड़ा दुखद और चिंता का विषय है। जय माता।